पाकिस्तान को ये तस्वीरें गौर से देख लेनी चाहिए। भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे आतंक का खात्मा। टेररिस्तान को सबक सिखाने के लिए सीक्रेट तैयारी। देखिए अमेरिका में भारतीय जवानों का युद्धाभ्यास। अमेरिका के सैनिक क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं। अमेरिका से इंडिया न्यूज की स्पेशल कवरेज। तो इंडिया न्यूज आज पहली बार टीवी पर अमेरिकी फौज की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहा है जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन सन्न रह जाएंगे। भारत और अमेरिका की फौज ने वॉशिंगटन के जॉइंट बेस लुइस मैकॉर्ड में साझा युद्ध अभ्यास किया। इसी दौरान इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने अपने कैमरे में अमेरिकी फौज की ऐसी तमाम तस्वीरें कैद की जिसे देखकर पता चलता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपनी फौज को कैसे तैयार करता है। आर्मी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यानी अमेरिका की वो आर्मी जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी माना जाता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी भी है जिसके अंदर करीब 14 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। आज इंडिया की न्यूज की टीम आपको यहाँ पर जो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के सबसे बड़े बेस में लेकर आ रही है और ये दिखाएगी कि आखिरकार अमेरिका के सोल्जर्स कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका ट्रेनिंग कैसे की जाती है। आज हम आपको एक एक चीज बताएंगे इंडिया न्यूज पर और ये दिखाएंगे कि आखिरकार ये सबसे बेहतरीन आर्मी किस तरीके से भारत के साथ मिलकर जब एक्सरसाइज करती है तो न सिर्फ ये भारतीय फौजों से कुछ सिखाने का या फिर उनको नए बदलावों के लिए चीजें बताती है, बल्कि ये भी कि कैसे भारतीय फौजों की टफनेस और उनकी जो काम करने की क्षमता है उससे ये सीखते हैं। भारत और अमेरिका के इस संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के बीच इंडिया न्यूज आज आपको दिखाएगा कि अमेरिका के सैनिक कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनकी डाइट में क्या होता है और उनकी दिनचर्या क्या है। हम आपको अमेरिकी सैनिकों की बैरक में भी ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कि वो दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह की शुरुआत ये लोग कड़ी एक्सरसाइज के साथ करते हैं। इस दौरान ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के साथ जिम में वक्त बिताते हैं। सैनिक कहीं के भी हो, चाहे वो भारत, अमेरिका या किसी भी देश के, उनकी फिजिकल फिटनेस बेहद जरूरी होती है क्योंकि इनका काम ऑफिस से ज्यादा फील्ड पे होता है, यानी जंग के मैदान में। यानी जंग के मैदान के लिए इनको हमेशा तैयार रहना होता है। अमेरिका के इस बेस में जब हम आए तो सुबह सबसे पहली शुरुआत किसी भी सोल्जर की वो होती है यहाँ के जिम से। जी हाँ, सुबह सुबह अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं वो चारों तरफ इस बेस के अंदर करीबन हमें जिम करते हुए या दूसरी चीजें, क्योंकि अमेरिका का फोकस सबसे ज्यादा, क्योंकि काफी ज्यादा बेहतरीन सेना या फिर अत्याधुनिक सेनाओं में से एक है, तो इनका ज्यादा फोकस रहता है इनके जो पर्सनलाइज ट्रेनिंग होती है उनके ऊपर। हालांकि भारतीय सोल्जर्स जो हैं वो ज्यादातर दौड़ भाग या फिर दूसरी चीजों में ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो सियाचिन या फिर जैसलमेर अलग अलग जगह के हिसाब से होता है, तो उनका फिजिकल इंडोरेंस का जो तरीका है वो दूसरा है। लेकिन अमेरिकी सोल्जर्स का फोकस जो होता है वो ज्यादा यहाँ पर जिमिंग पार्ट पर होता है। और अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे जिमिंग पार्ट्स या फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आपको देखने से पता लगेगा कि ये हर जगह अपनी तैयारियां किस तरीके से करके रखते हैं। 25,000 सोल्जर जो हैं सुबह सुबह यहाँ पर रोज ट्रेनिंग करते हैं। ये वेस्टर्न कोस्ट का सबसे बड़ा बेस है और यहाँ पर मैं आपको जो अंदर दिखाता हूँ ये है इनका मोबाइल जिम। जी हाँ, चाहे अफगानिस्तान में हो, कोरिया में हो या कहीं पर किसी भी इलाके में डिप्लॉय हो, ये इनके साथ चलता है। इनके रेजिमेंट का ये परमानेंट मोबाइल जिम होता है जो इनकी सभी चीजें इसी के अंदर होती हैं, इस कंटेनर में। आपने देखा वो मोबाइल जिम जो अमेरिकी सैनिक के साथ हर ऑपरेशन में साथ होती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कॉम्बैट रोल में अमेरिका कैसे महिलाओं को शामिल करता है और उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में महिलाओं के कॉम्बैट रोल को लेकर कई बार सवाल या फिर कई बार मांग होती रही है। हालांकि एयरफोर्स ने किया, लेकिन आर्मी ने इस बार करीबन मिलिट्री पुलिस के अंदर पहली बार महिलाओं को मिलिट्री पुलिस के अंदर जोड़ने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका के अंदर ये भी पिछले साल ही किया गया है और
अभी जो है अगर आप देखें तो हर जगह पर, चाहे वो पीटी हो, चाहे उनकी नॉर्मल डे लाइफ हो, या फिर उनकी जो ऑपरेशन हो, उसमें महिलाएं अब कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन एरिया में भी जाती हैं। हालांकि अमेरिका ने ये शुरुआत पिछले साल ही की थी करीबन, लेकिन अभी जो है उनको किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जब भी महिलाओं के इंडक्शन की बात होती है, फिर उनके शामिल होने की बात होती है जंग में, तो उनको एक ऐसी माहौल या फिर ऐसे देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर कुछ बदलाव किए जाएं सेना के अंदर उनके आने से, तो क्या बदलाव हो सकते हैं, ये धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस है, या फिर ये कह सकते हैं एक प्रोसेस है जिसको पूरी तरीके से पूरा होना, मतलब चीजों को लाना पड़ता है। और अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको जितने 5 सोल्जर्स अगर आदमी मिलेंगे ट्रेनिंग के अंदर, तो वहीं 5 सोल्जर्स महिलाएं भी मिलेंगी। ये इनकी ट्रेनिंग, यानी इनको एक ऐसे कंफर्टेबल जोन में लाने की कोशिश की जाती है या फिर रखा जाता है, ताकि अगर ये कॉम्बैट रोल में जाएं तो इनको कोई दिक्कत ना हो, यानी इनका जो अपना कोऑर्डिनेशन है या फिर इनका जो आपस में विश्वास है वो इस तरीके का बन जाए कि अगर कॉम्बैट रोल में भी एक साथ इनको जंग के मैदान में जाना हो या फिर काम करना हो, तो ये इनके लिए कारगर मददगार या फिर इनके लिए एक आसान सा या फिर एक कैसे कंफर्टेबल जोन हो। अभी हमारे साथ फर्स्ट सार्जेंट जॉर्ज है। सार्जेंट, इफ आई आस्क यू अबाउट द अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल ऑफ यूएस सोल्जर्स, व्हाट दे हैव फॉलो? So following the physical fitness, we then carry on with our duty day. So we have our staff personnel that go to do staff. We have our combat personnel that practice on a daily basis their combat tasks. एक्सरसाइज के बाद वक्त होता है ब्रेकफास्ट का, और सुबह का ये नाश्ता इन जवानों के लिए बेहद खास होता है। हम आपको उनके मैस में ले चलें, उससे पहले बाहर से आपको अमेरिकी जवानों का बैरक दिखाते हैं। हमेशा सर रहने को लेकर भारतीय सोल्जर्स के ऊपर या फिर उनके रहन सहन को लेकर भारत हमेशा डेवलपमेंट या फिर उसमें चीजें बदलता आया है। अमेरिका में अमेरिकी सोल्जर्स किस तरीके से रहते हैं, उनके बैरक कैसे होते हैं, ये आप यहाँ पर देखें। ये पूरा एरिया यहाँ के जवानों का है, यानी उन जवानों का जो निचले स्तर पर वॉर जोन के अंदर जंग के मैदान में शामिल होते हैं। ऑफिसर्स का एकोमोडेशन अलग होता है, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं उनका ये एकोमोडेशन, और ये बैरक्स हैं। एक बैरक में करीबन 2 लोग रहते हैं, और हर फ्लोर पे यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, ये करीबन 2 फ्लोर 3 फ्लोर का इनका जो होता है ये स्टैंडर्ड है, और यही इनके जो बाइसिकल हैं या फिर दूसरी चीजें हैं वो पार्क होती हैं। और यहाँ पर इसके बाद अगर आप देखें तो सुबह के वक्त ये सभी सोल्जर्स जो हैं अपने बैरक से तैयार होकर कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद या फिर कोई चेंज करने के बाद, अगर कोई एडमिन ब्रांच में है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो यहाँ से निकलने के बाद अब आगे की तरफ डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे हैं। और इनका दिन का रूटीन यही होता है, सुबह उठते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस करते हैं, चेंज करते हैं, और उसके बाद अपना यहाँ से निकलने के बाद ये लोग अपने डाइनिंग हॉल में, जहां पर इनको साझा रूप से, जैसे भारत के अंदर होता है कि आपका जो बड़ा खाना या फिर आपकी जो कैंटीन होती है उसमें सभी सोल्जर्स जाते हैं और वहां पर जाने के बाद एक साथ खाना खाते हैं। और ये यहाँ पर इनका डाइनिंग हॉल भी है। ये डाइनिंग हॉल अगर आप देखें अंदर, तो यहाँ पर ये सभी सोल्जर्स उसी के अंदर जाते हुए, और इसके बाद ये लोग जो है यहाँ से अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करने के बाद यहाँ से आगे की तरफ अपने कामों पे लौट जाएंगे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जो इनका रहना खाना, एक यूएस सोल्जर्स को, इंडियन यूएस आर्मी को इतना सबसे बेहतरीन आर्मी माना जाता है, तो वो किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से उनका पूरी दिनचर्या होती है, ये सब आज आपको इंडिया न्यूज अपने यहाँ से खासतौर पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट के अंदर बताने जा रहा है। अमेरिकी फौज के जवानों के खाने पीने रहने के तमाम इंतजाम खास होते हैं। हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं कि उनकी मेस कितनी आधुनिक है और मेस में जवानों के लिए क्या कुछ इंतजाम होते हैं। अमेरिकी सोल्जर्स किस तरीके से खाना खाते हैं, ये उनके डाइनिंग हॉल में इस समय मौजूद हैं, जहां पर ये सभी सोल्जर जो है एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। और सभी को, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो नया रिक्रूट हो, सभी को खाना वही मिलता है जो ऑफिसर्स को दिया जाता है। और एक खास चीज जो आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये सभी लोगों को यहाँ पर एक मील कार्ड दिया जाता है। मील कार्ड यानी जो सोल्जर आता है, जो डिपेंडेंट किसी पे नहीं होता, जिसकी शादी नहीं हुई होती, और जो सार्जेंट की रैंक से नीचे होता है और बैरक में रहता है, यानी 2 लोग शेयर करके रह रहे होते हैं और उनके पास कोई घर वाला नहीं होता, जिनकी शादी नहीं हुई होती, और जो बैरक में रह रहे होते हैं और जो सार्जेंट की रैंक से नीचे होते हैं, उनको एक मील कार्ड दिया जाता है जिसके तहत उनका खाना जो होता है वो पूरी तरीके से फ्री होता है। यानी वो कहीं पे भी जाएंगे, वो मील कार्ड दिखाने के बाद उनको खाना मिल जाएगा और उनको वो प्रायोरिटी दी जाती है उस चीज के अंदर। बाकी लोगों के लिए वो चीजें नहीं होती। और यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर सारी चीजें जो होंगी उनके खाने की या फिर क्या चीजें होंगी, ये सब दिया जाता है। इसके अलावा मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आइए इनको खाने में क्या होता है, इनका मील क्या होता है। यहाँ देखें आप, तो ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं वो इनको सुबह मॉर्निंग में दिए जाते हैं। अगर आप देखें तो सभी तरीके के फ्रूट्स और ओट्स
आप देखें तो ओट्स, इसके अलावा जो वेजिटेबल्स होती हैं वो, और ऐसी ही चीजें, जूस, मिल्क और इन सब चीजों का मिश्रण इनको दिया जाता है। और अभी खासतौर पर जो विमेन सोल्जर्स हैं वो भी एक साथ ही खाती हैं, यानी जो विमेन सोल्जर्स इनके साथ रह रही हैं, रेजिमेंट का हिस्सा है, वो भी यहाँ एक साथ ही खा रही होती हैं। और ये कुछ अंडरस्टैंडिंग या फिर कह सकते हैं कि इसको आपस में तालमेल के तौर पर या फिर आपस में मिलाने के लिए देखा जाता है। और अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और ये दिखाता हूँ कि ये कैसे यहाँ पर इनका जो खाना है या फिर इनको किस तरीके से खाना रखा जाता है, खाना दिया जाता है। ये आप देखें, ये इनका मेस है जहाँ पर इनकी खाने बनाने की तैयारी हो रही। कॉफी, मिल्क और ये दूसरी जो चीजें हैं, ऑरेंज जूस, ये सभी चीजें यहाँ मुहैया हैं इनके लिए। तो और मैं आपको ये दिखाऊं कि ये इनके जो खाना खाने के बाद ये यहाँ पर इनकी प्लेट्स को यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि सिर्फ अपने आप जो काम है वो सारे अपने आप करने होते हैं। आपको कोई भी सर्व नहीं करेगा आपकी टेबल पर ये सारी चीजें। हालांकि ये आर्मी के ज्यादातर सभी एरिया में, भारत में भी इसी तरीके के जो फॉर्मेशन है या फिर कहीं पर भी आप जाएंगे तो इसी तरीके के मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो भी मेन्यू आज है उसका पूरा ब्रीफ और क्या आपके मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं, क्या आप खा सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, ये सभी बताए जाते हैं। और उनपे ये भी बताया जाता है कि किसमें कितनी कैलोरीज हैं। अमेरिकी फौज का मैस, उनका मेन्यू और उनका खाने का तरीका जितना व्यवस्थित है, उतने ही शानदार उनके बैरक भी हैं। तमाम सुविधाओं से संपन्न और जरूरी चीजों से लैस इस बैरक में संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए भारतीय जवान भी ठहरे और अमेरिकी जवानों के साथ रूम शेयर किया। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यूएस आर्मी के लोग ट्रेनिंग करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। अभी इस जगह जहां मौजूद हैं ये हैं बैरक्स, जी हाँ, वो बैरक्स जहां पर ये सोल्जर्स को रहना होता है। और मैं आपको इन्हीं बैरक्स के अंदर अगर आपको कोशिश करूं दिखाने की या फिर किस तरीके से अभी जो चीजें होती हैं, क्योंकि हर बैरक के अंदर 2-2 सोल्जर्स को रहना होता है। और यहाँ से अगर आप देखें तो अभी जो तैयारियां हो रही हैं वो इस बात की है कि इन सभी लोगों को ट्रेनिंग पार्ट के लिए निकलना है। ये वो जगह है जहां पर यूएस आर्मी के बैरक्स के अंदर इंडियन आर्मी रह रही है। और अभी क्योंकि ये म्यूचुअली दोनों जगह से लोग सीखते हैं, दोनों फोर्सेस सीखती हैं एक दूसरे से, तो इंडियन आर्मी किस तरीके से जो चीजें हैं वो यूएस आर्मी किस तरीके से रहती है, क्या उनकी चीजें होती हैं वो अडॉप्ट करने के लिए, और क्या उसमें बेहतर, यानी अपने अंदर क्या अपडेशन या अपने अंदर क्या नए बर्ताव या फिर नए बदलाव किए जा सकते हैं वो देखने होते हैं। अभी हम इन बैरक्स के अंदर जाएंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ट्विन बेसिस के ऊपर ये लोग रहते हैं। ये वो बैरक है जिसमें ट्विन शेयरिंग बेसिस पर एक अमेरिकी जवान और एक भारतीय जवान ठहरे। आपको अंदर ले चलकर दिखाते हैं कि इस बैरक में क्या कुछ खास है। हम आपको अब दिखा रहे हैं कि कैसे यूएस आर्मी के जो सोल्जर हैं वो बैरक में रहते हैं। इनके बैरक, यही सारे बैरक जो होते हैं वो सभी जवानों को मिलते हैं जब जवान की शादी हो जाती है या फिर वो कहते हैं कि सार्जेंट से ऊपर चला जाता है तो वो बैरक के बाद अब अपने जो दूसरी जो एकोमोडेशन होती है या फिर रहने की जो जगह होती है उसमें जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये लोग अमेरिकन सोल्जर जो है वो रहते हैं। ये ट्विन बेसिस यानी 2 लोगों की शेयरिंग होती है, जिसमें अगर आप देखें, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे युद्धाभ्यास के दौरान एक यूएस सोल्जर और एक भारतीय सोल्जर जो है इस बैरक में रह रहे हैं। ये इनका सामान है, एक बेड यहाँ लगा है और ये इनके सामान रखने की जगह है, ये यहाँ सो सकते हैं। ये इनकी जो टेबल है वो इस तरीके की है। और अभी हमारे साथ गुरुम साहब, इंडिया में भी कुछ इसी तरीके से हम लोग बैरक्स में रहते हैं? जी सर, हम भी ऐसे बैरक में रहते हैं सर। ऐसी बैरक्स में रहते हैं? जी सर। ठीक है, गुरुम साहब हैं जो यहाँ पर इनके साथ रूम शेयर कर रहे हैं। और क्या कुछ चेंजेस आपको नजर आए गुरुम साहब जब आप यहाँ पर एक्सरसाइज के दौरान, क्या कुछ इनके रहने खाने में फर्क नजर आया? हाँ सर, हमारा खाना, इंडिया का खाना अलग स्टाइल का है सर, और यूएस आर्मी का खाना थोड़ा अलग स्टाइल का है। उनका जो टेस्ट में थोड़ा फर्क है सर। हम रहने में तो इंडिया का और यूएस का सेम है सर। अच्छा, यहाँ थोड़ा फैसिलिटी ज्यादा है, हमारे में थोड़ा कम है सर। फैसिलिटी कम है बस। हालांकि क्योंकि टेक्नोलॉजिकल वाइज या फिर चीजों को लेकर अमेरिका काफी ज्यादा आगे है हमसे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो रहना है या फिर जो चीजें हैं वो लगभग सेम ही है, यानी इसी अपने बैरक्स में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी जो यूएस के जो बैरक्स हैं उनके अंदर इनके लिए ओवन है, फ्रिज है जिसमें अपना खाना रख सकते हैं, चीजें रख सकते हैं। और यहाँ पर यूएस सोल्जर है जो यहाँ पर ये एकोमोडेट कर रहे हैं मार्टिन। और ये जो है मैं आपको दिखाऊं कि एक और जगह जहां पर ये अपना साजो सामान रख सकते हैं, यानी अपने खाने, अपने जो सामान है, कपड़े वपड़े जो चीजें हैं वो यहाँ पर स्टोर रूम के अंदर रख सकते हैं। और ये दोनों के लिए
अलग अलग सेपरेट जगह है इनके लिए। ये इधर स्टोर रूम है, यानी एक ही कमरे में 2 लोगों के रहने के लिए पर्याप्त जगह, पर्याप्त चीजें, सुविधाएं। हर आदमी के लिए दोनों आदमी के लिए अपनी टेबल जो है वो अलग है और दूसरे के लिए स्टोर भी अलग है। बस जो टॉयलेट है या फिर दूसरी चीजें होती हैं वो सेम होता है। ये टॉयलेट का एरिया है इनका, जिसको ये यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और ये अंदर इनके बाथरूम है। यानी ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि किस तरीके से अमेरिकी सोल्जर्स को रखा जाता है, कैसे वो रहते हैं, कैसे वो खाते हैं, क्या उनकी दिनचर्या होती है। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि अमेरिका का अपने चीजों को लेकर सबसे प्रथम है, या फिर कह सकते हैं कि अमेरिकी सोल्जर्स को सबसे बेहतरीन फौज माना जाता है। लेकिन इस बेहतरीन फौज की क्या कुछ रहन सहन है, खाना पीना है, या फिर किस तरीके से लोग इनकी दिनचर्या रहती है, ये इंडिया न्यूज की टीम आज आपको पहली बार किसी इंडियन टेलीविजन पर दिखा रही है कि अमेरिकी सोल्जर कैसा होता है।